एक लस्सी तो पिला दोगे। वर्ल्ड के सबसे हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस पे पहुंच। उन्होंने वो डाल दिया। राम राम जी, आज अपनी यात्रा का छठा दिन है और अभी हम हैं काजा में। यहाँ पे रुके हुए हैं 7 बंदे। यहाँ पे हैं 3 अलग होटल में रुके हुए थे। सारी बाइक तैयार हैं जैसा कि आप देख सकते हो। पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं, 6ठी, 7वीं मेरी। आज का अपना प्लान है, पहले यहाँ पे काजा से ऊपर 3 गाँव हैं, जिसमें पहला लांगजा, दूसरा हिकिम, तीसरा कोमिक, जिसमें एक तो हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस है, दूसरा हाईएस्ट विलेज है। वो देखने जाएंगे जो लगभग 5000 मीटर की ऊंचाई पर है। तो वो देख के वापस यहीं पे आएंगे क्योंकि यहीं से अलग रूट होता है। उसके बाद ताबो की तरफ निकल जाएंगे। आज का प्लान है गुई मम्मी को देख ले शाम तक, फिर उसके आसपास ही रुक जाएं, या फिर देखेंगे जो भी प्लान होगा। अभी हम काजा में हैं। कल शाम को लगभग 6 साढ़े 6 बजे के आसपास हम काजा में पहुंच चुके थे। आगे जाने की सोच रहे थे लेकिन आगे ना नेटवर्क मिलता ना और कुछ मिलता, तो हमने यहीं पे स्टे कर लिया। यहाँ पे हमें रूम मिल गया है। 2 रूम लिए हैं। 7 बंदे थे, टोटल 10 बंदे थे। 3 बंदों ने अलग रूम लिया है, 7 बंदों ने अलग 2 रूम लिए हैं, जो में 1000 रुपए के पड़ गए। मतलब पर हेड 300 रुपये, तो 2100 रुपये में। अगर काजा की बात करें तो यहाँ पर वर्ल्ड हाईएस्ट एल्टीट्यूड पे पेट्रोल पंप है। तो देखते हैं क्या प्लान रहता है क्या नहीं। हमने प्लान ये किया है, देखते हैं सक्सेस होता है या नहीं। तो चलो जल्दी मिलते हैं रोड पे। ये सीधा रोड जाएगा मनाली की तरफ और हमें जाना है 3 गांव देखने, तो उसके लिए अलग रूट है। अगर आप पीछे से आ रहे हो और आपके पास तेल है तो आप डायरेक्ट ऊपर जाके 3 गांव देख के वापस आके, क्योंकि आगे का जो रूट है वो यहीं से वापस है दूसरा भी रूट, लेकिन बोल रहे हैं कि वो ख़राब है। वो वहाँ पे जाके एक बार कंफर्म करके बता दूंगा। देखिए तिराया आ गया है, यहाँ से सीधा जाएगा लांगजा विलेज के लिए, राइट हैंड को कोमिक और पीछे वापस काजा। तो हम जा रहे हैं सीधे। रोड तो भाई बिल्कुल ख़राब है, देखो टूटे पड़े हैं, रोड़ी पड़ी हैं, कच्चे हैं, लेकिन इतने ख़राब नहीं है जितनी हमने उम्मीद की थी। बिल्कुल खड़ी चढ़ाई भाई साहब, बिल्कुल खड़ी। पहले और दूसरे गियर में चढ़ानी पड़ रही है। जैसे थोड़ा सा ठीक आ गया दूसरे में लगा लो और फिर बिल्कुल मोड़ आता ना, वो बिल्कुल खड़ा हो जाता है, उसमें वापस पहले पे चढ़ानी पड़ती है। रोड कच्चा, चढ़ाई खड़ी, यही तो एडवेंचर है मेरे भाई स्पीति का। अभी तक टूटा हुआ रोड था, अब धूल मिट्टी भी आनी शुरू हो गई जैसा कि आप देख रहे हैं। राम राम जी, लांगजा गांव पहुंच चुके हैं। मेरे पीछे आप लांगजा गांव देख रहे हो। एक लांगजा गांव वहाँ पे है, एक यहाँ पे है। लांगजा 1 और लांगजा 2 बोलते हैं। थोड़े से घर वहाँ पे कम बने हुए, यहाँ पे थोड़े से ज्यादा बने हुए हैं, और यहाँ पे एक बुद्ध स्टैचू भी है। तो पहली तरफ आपको ऐसे दिख रही है, एक बार अच्छे से व्यू दिखाते हैं और फिर चलते हैं लांगजा विलेज के। चलो चलते हैं। अभी एक पॉइंट और आ गया है, यहाँ से लांगजा के लिए इस तरफ, जैसे वो दिख रहा लांगजा गाँव, और हिकिम और कोमिक के लिए इस तरफ। तो चलो निकल रहे हैं। ये बोर्ड की बढ़िया सुविधा दे रखी है यहाँ पे, नहीं तो कई जगह ना पता ही नहीं चलता था कि किस तरफ जाना किस तरफ नहीं, लेकिन यहाँ पे बढ़िया सुविधा दे रखी है। बड़े बड़े बोर्ड लगे हुए हैं। मेन रास्ता उस तरफ से घूम के आ रहा है और एक ये है शॉर्ट रास्ता, तो अभी शॉर्ट रास्ते से जा रहे हैं। बहुत होम स्टे है भाई यहाँ पे, बहुत सारे। लो जी वो सामने आप लोगों को दिखने लग गया बुद्ध स्टैचू। राम राम जी, लांगजा विलेज पहुंच चुके हैं। जैसा कि आप ये पीछे देख रहे हो, ये लांगजा विलेज है और यहाँ पे बहुत सारे होम स्टे हैं। और यहीं पे जो लांगजा विलेज को जाना जाता है वो बुद्ध स्टैचू के नाम से जाना जाता है, क्योंकि बुद्धा स्टैचू भी यहाँ पे। तो चलो एक बार बुद्धा स्टैचू को देखते हैं। बाद में यहाँ पे एक ढाबा भी दिख रहा है, वहाँ पे ब्रेकफास्ट करते हैं।
वैसे कहते हैं कि पूर्व दिशा में होता है, उगते हुए सूरज की तरफ, इसलिए इसका चेहरा उधर है। और लांगजा के नाम से का मतलब है ला माने माउंटेन पास, यानी कि कोई भी पर्वतीय दर्रा होता है, जैसे खरदुंगला, चांगला, रोहतांगला, ये सब ला है, यानी कि माउंटेन पास, पर्वतीय दर्रा। और जा का मतलब है जामा मिट्टी, लांगजा यानी कि जमा मिट्टी का पहाड़। तो उस पहाड़ की जो मिट्टी है बहुत ही यूनिक है, क्योंकि उस पहाड़ की मिट्टी से बर्तन बनाए जाते हैं। तो इस गांव में, ये गांव जो दिखाई दे रहा है नीचे, इसमें मिट्टी के बढ़िया से बढ़िया बर्तन बनाए जाते हैं, जो स्पीति में ज़्यादातर सभी गाँव में इस्तेमाल किए जाते हैं। तो यहाँ की मिट्टी बेहद खास है। अरे भाई राम राम जी। अभी यहाँ पे लांगजा विलेज में ही है और बाइक ने फिर से धोखा दे दिया। कल फिर धोखा दिया था, आज फिर से धोखा दे दिया। कल पंचर मिला था, आज फिर हवा बिल्कुल नहीं थी। पूरा टायर चेक किया, कुछ नहीं मिला। बाद में इस भाई ने देखा कि इसमें वाल से हवा निकल रही है, तो दूसरी बाइक की, इस बाइक की वाल निकाल के वो लगा दी। अब उससे रुक गया। हमने क्या किया भाई, दूसरी बाइक की वाल की जो कैप होती है वो इस पे लगा दी है, इसकी वॉल लीकेज थी अपने। तो अपनी ये छोटी मोटी जो चीज़ ना, जैसे एक कैप हो गई, पंचर किट हमेशा होनी चाहिए। जैसे अभी हम ना सामान नहीं लेके आए, अगर सामान साथ में होता ना तो पंचर किट होती, लेकिन हम सोचे कि यहाँ पे वापस उतर के काजा में उतरना है, तो वहाँ से सामान बाद में लोड कर लेंगे। लेकिन अगर हम पंचर किट रख लेते, पर बाई चांस मिला भी नहीं पंचर। अगर पंचर मिल जाता तो उसका अलग से कुछ जुगाड़ करना पड़ता, क्योंकि जुगाड़ू आदमी हमारे साथ हैं। भाई पंचर होता, पंचर भी करते, इसमें रिपेयर सब करते हैं, जुगाड़ सारे अपने दो रहे। ना होता है 1-2 पॉइंट कम हो गई लीक हो रही है, बस चाबी तक कसनी है या। अच्छा, एक भाई पानी गिर के देखियो, पानी ले रहा है। देखा गिरी है। अरे यार पंचर ये रही कारी कील है भाई, ये रही हाँ उंगली पे, ठीक है। ये रही पंचर है भाई। कील भी है भाई, ये तो दो पंचर भी यार, वाल भी नहीं। अब यहाँ से एक रूट सीधा है और एक इस तरफ है। जो ऊपर जाएगा वो सिक्किम की तरफ जाएगा, और जो दूसरी तरफ है वो जाएगा नीचे काजा की तरफ। हमें जाना ऊपर। रोड की कंडीशन आप देख सकते हैं। वर्ल्ड हाईएस्ट रेस्टोरेंट है जी ये? नहीं सर, नहीं तो कॉमिक में है जी। अच्छा, कॉमिक में है। जी जी जी। कितनी दूर है यहाँ से गांव? यहाँ से 1-1.5 किलोमीटर। 1-1 पोस्ट ऑफिस भी वहीं पे है? नहीं सर, पोस्ट ऑफिस नीचे, इधर से जाना है आपने पोस्ट ऑफिस के लिए। यहाँ नीचे पोस्ट ऑफिस कितनी दूर है? वो दिख रहा है ना जो गाँव। हाँ, वो गाँव है। तो मैं वो जाके वापस ऊपर जाना पड़ेगा? नहीं, पहले कॉमिक जाके आओ, फिर यहाँ से जा सकते हैं आप। अच्छा, पहले कॉमिक जाके आए। ओके, थैंक यू जी। लो जी, पहुंच चुके हैं हाईएस्ट विलेज। जी हाँ, वर्ल्ड हाईएस्ट विलेज इन स्पीति, हिमाचल प्रदेश, इंडिया। एक फोटो ले, कौन सा ले, मेरे ते लिए पाछे क्यों हैं, बेइज्जती आने की दिक्कत रहे हैं। राम राम जी। वर्ल्ड हाईएस्ट कनेक्टेड विद मोटरेबल रोड पे पहुंच चुके हैं, जिसका एल्टीट्यूड है 4587 मीटर, और विलेज का नाम है कॉमिक। पॉपुलेशन है 114। ये ऐसा कुछ गांव है। यहाँ पे एक ये मोनेस्ट्री बनी हुई है। यहाँ पे इसके पीछे एक ढाबा है, वर्ल्ड हाईएस्ट रेस्टोरेंट। तो अभी देखते हैं। होती है, बारिश कम होती है। बारिश कम होती है जी। और ये आपका जो पहनावा है, ये सिला हुआ कपड़ा नहीं है। नहीं, ये जो कपड़ा ले सिला भी सकते हैं, रेडीमेड भी होते, सिलाते भी है नीचे, 1.5 दिन नीचे। जब सर्दियों में रास्ते बंद हो जाते हैं यहाँ पर, तो यहाँ के लोग आते जाते कहीं नहीं है। एक हफ्ते के लिए बंद हो जाते हैं, फिर जाते एक हफ्ते, उसके बाद काजा से जेसीबी आ जाता है वो बर्फ फेंकने के लिए। अच्छा अच्छा। बहुत बर्फ आके कोई काजा पे जाने तो या कोई पकड़ आता है। तो यहाँ के लोगों को जो पोस्ट ऑफिस की फैसिलिटी भी मिलती है, वो स्कीम से मिलती है। तो यहाँ के लोगों के पोस्ट ऑफिस में जो अकाउंट है वो यहीं से कंट्रोल होते हैं, सिक्किम से।
तो सबके अकाउंट खुले हुए हैं। असं पानी पूरे पहले जो इकट्ठे हो जाते हैं। चलो मंदिर के अंदर चलो। ये अभी हमें जो कॉमिक गांव है वर्ल्ड हाईएस्ट विलेज, उसके अंदर एक मोनेस्ट्री है, एक मंदिर है। तो अभी ये मंदिर में आ रहे हैं और उसके जस्ट बगल में एक रेस्टोरेंट है, उसके जस्ट बगल में मोनेस्ट्री है, वो भी देखेंगे। पहले आपको मंदिर दिखाते हैं। यहाँ पर अभी हमने मंदिर में दर्शन कर लिए हैं, अभी बाहर जा रहे हैं। एक सामने मोनेस्ट्री है, वहाँ देखते हैं। और जो रेस्टोरेंट है उस पर ब्रेकफास्ट तो हमने कर लिया है, कुछ चाय पीते हैं, चाय कॉफ़ी, और उसके बाद नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे चलते हैं। तो लस्सी दे दो जी, एक लस्सी तो पिला दोगे? लस्सी पिला दो। और क्वेश्चन पीनी भाई? और क्वेश्चन पीनी के? अरे क्वेश्चन पीनी लस्सी भाई, नूना बेरा तो पिए पीछे बेरा पटर। क्या की है? लस्सी गाय की लस्सी है। गाय की दे दो। कितनी चाहिए बस सारे बता दो भाई, दोबारा नहीं आओगी। दो ही ला दो जी, बस दो ही ला दो। तीन चाहिए भाई? चार चाहिए? चार। कैसे दे रहे हो? हाँ जी, कैसे दे रहे हो? प्राइस 40 गिलास पर गिलास दे दो। चार ला दो जी। 40। अच्छा होगा। कितने की? फ्राइड राइस 150। लो जी, वर्ल्ड हाईएस्ट विलेज देख लिया है। और यहाँ पे वर्ल्ड हाईएस्ट रेस्टोरेंट था, जहाँ पर हमने लस्सी पी है, 40 रुपए की थी, खट्टी मीठी थी। दूसरा यहाँ पे एक मंदिर है, एक मोनेस्ट्री है, वर्ल्ड हाईएस्ट होम स्टे है। सभी चीज़ें देख ली, अब निकल रहे हैं वापस वर्ल्ड हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस की तरफ। यहाँ से मात्र 5 किलोमीटर की दूरी पर है वर्ल्ड हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस। एक रूट यहाँ से नीचे जाने का, एक रूट ये है, तो हम जा रहे हैं इस रूट से। ये थोड़ा सा शॉर्ट पड़ेगा, हमें शॉर्ट और एडवेंचर चाहिए। कितने कितने रुपए के हैं? छोटा वाला 20 का है, बड़ा वाला 30 का है। ये कॉमिक विलेज है। हाँ जी, कॉमिक भी है। लो जी, पहुंच चुके हैं। वर्ल्ड हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस है, जैसा कि आप मेरे पीछे देख रहे हो, ये लोकेशन है। अभी नीचे जा रहे हैं, कार्ड ले लिया 5, उन पे नाम लिखेंगे, एड्रेस लिखेंगे और फिर आगे चलेंगे। तो अभी यहाँ से जा रहे हैं। इसमें क्या है, या तो आप छोटा सा 5 या 10 रुपये का ना एक लिफाफा ले सकते हैं, उसमें अपना जो एड्रेस है और जो भी मैसेज लिखना वो लिख सकते हो। दूसरा, आप छोटा 20 का, बड़ा 30 का पोस्ट कार्ड ले सकते हो, उस पर आप नाम, जो भी एड्रेस लिखना है, मैसेज लिखना, वो लिख के यहाँ से पोस्ट कर सकते हो। तो ये अलग ही एक्सपीरियंस होगा। हमने 5 कार्ड लिए हैं, जिसमें 4 हमारे भांजे और भतीजी का है और एक है। टिकट कहाँ से मिली? यहाँ से नीचे। अच्छा, नीचे है। हम ढूंढ रहे, इसका दरवाजा नहीं मिल रहा है। ये भाई एक जबरदस्त खेतों में बनाया गया है, देख सकते हो। फोटो लेना हो तो खेत में जाना पड़ेगा। हाँ जी, स्पीड पोस्ट कर सकते हैं। स्पीड पोस्ट हो जाएगी, ऑर्डिनरी पोस्ट ही होगी।
अच्छा, दिल्ली के लिए कितने की डाक टिकट लगानी होगी? बस 6 रुपये 6 रुपए की डाक टिकट। और कितने दिन में पहुंच जाता है दिल्ली? 9-10 दिन में। सर 5 हरियाणा सर, हरियाणा सर, हरियाणा दिल्ली अलग अलग होता क्या सर? सबका सेम है सर। ये लो, ये 2 रुपये लो। दे रहा हूँ। इनको दे दो। ये इस पे लगानी है सर? अरे 4 लग ली मैंने, मैं तो पहाड़ में दे। लाओ तो ये गिर गया सर, एक बार वो दे दो। अच्छा गोंद दे रहे हैं सर, गोंद दे दो भाई। गोंद कहाँ गया? अच्छा लगा रहा है ना। उन्होंने वो डाल दिया ना। थैंक यू सर। ठीक है, लो। थैंक यू सो मच। ये भाई 30 रुपए की टिकट लगी है 5 पे, तो 6 रुपए की एक टिकट लगी है। 30 रुपए में सारा काम हो गया। अब ये प्रोसेस चल रहा था यहाँ पे लिखने का। नाम बोल गए। राम राम जी। वर्ल्ड के सबसे हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस पे पहुंच चुके हैं। जैसा कि पीछे दिखे जो 14,567 फीट है। यहाँ पे लिखा हुआ विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित पिकिंग डाकघर। यहाँ पे नीचे डाकघर है, यहाँ से 100 मीटर दूर ये छोटा सा गांव है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। वहाँ पर उसका टाइमिंग है, क्या टाइमिंग था? 9 तय 1 था ना? हाँ, 9 तक 9 तय 1 और फिर 1 तो 2 रेस्ट। हाँ, और फिर 2 तय 5। 2 से 5। यहाँ पर आपको पोस्ट कार्ड मिल जाएंगे, 20 रुपए के छोटे, 30 रुपए के बड़े। एक बार थोड़ा सा आइडिया दे देते हैं कौन से हैं। पास वैसे टैंकर में पानी 20 रुपए के और 30 रुपए के मिलते हैं। हमने 5 डाल दिए हैं, वे कहाँ किसको डाले हैं पहुँचने के बाद पता चलेगा। चलो डायरेक्ट मिलते हैं काजा में। बाय बाय।